हेलो एवरीवन। हम लोग वापस अपना सीरीज स्टार्ट करते कंटिन्यू करते। सब्सिडरी बुक करके टॉपिक चालू है अपना। लास्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट कंसेप्ट जो था या तो फर्स्ट टाइप था, चार बुक्स जो प्रिपेयर करते थे ना हम लोग, परचेस परचेस रिटर्न, सेल्स सेल्स रिटर्न, वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट, जो लेंथीएस्ट टॉपिक है, उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं कंप्लीट आज, दैट इज कैश बुक। ओके, तो लेट्स सी, चलो जाते हैं, देखते हैं कैश बुक क्या है, कैसे काम करता है। लेट्स सी। तो पहला तो ये याद रखना, कैश बुक में देखो नाम ही है कैश बुक, तो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ कैश। देखा है तो ट्रांजेक्शन्स, कैसे टू टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स होगा। तो एक तो कैश विल बी इनकमिंग ऑफ कैश एंड दूसरा विल बी आउटगोइंग ऑफ कैश। ठीक है, क्या होगा ट्रांजेक्शन? एक इनकमिंग ऑफ कैश होगा एंड एक आउटगोइंग ऑफ कैश होगा। बस इतना याद रखना तुमने। पैसा आ रहा है या तो पैसा जाएगा, बस दो ही चीज होगा। ओके, तो ये बुक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दिस बुक ओनली, इन दिस बुक ओनली हम लोग क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? एक तो कैश ट्रांजेक्शन लिखने वाले हैं हम लोग, या तो चेक ट्रांजेक्शन लिखने वाले हैं हम लोग, कैश या तो चेक। और ओमिट क्या करने वाले हैं हम लोग? ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हम लोग ओमिट करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना सिर्फ कैश और बैंक, दैट इज चेक ट्रांजेक्शन हम लोग लिखते हैं, बाकी सब इग्नोर करना। अच्छा, अभी चेक देखो, चेक तुम लोग को अगर मालूम है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहले नहीं किया था पर अभी करते। चेक दो टाइप का होता है, एक होता है क्रॉस चेक और एक होता है बैरर चेक। चलो एक एक अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रॉस चेक का मतलब होता है, क्रॉस चेक का मतलब होता है कि लेट्स सी, अभी देखते क्रॉस चेक का मतलब, देखते पहले अंडरस्टैंड करते क्रॉस चेक क्या होता है। चलो एक एग्जांपल लेके चेक कैसे होता है अंडरस्टैंड करते हैं क्रॉस चेक। चलो, तो अभी मैं एक चेक ड्रॉ करता हूँ, चेक करो, ऐसे ही चेक होता है तुम लोगों का, बराबर ना? तो अगर इस पे ऐसे दो लाइंस ड्रॉ किए तो ये हो जाएगा क्रॉस चेक। और सपोज इधर मैंने नाम लिख दिया कल्पेश पाटिल, तो कंपलसरी क्या होना चाहिए मालूम है? ये नाम जिसका लिखा है ना, नाम जिसका लिखा है, तो इसका कंपलसरी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तो क्या होगा मालूम है? जिसने मुझे चेक दिया है उसके अकाउंट से पैसा निकल के ये नाम के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक में कंपलसरी बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। ठीक है, और दूसरा भी अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरा होता है अपना बैरर चेक। तो बैरर चेक में लाइन भी कुछ नहीं होता है। सपोज इधर वापस नाम लिखा मैंने कल्पेश पाटिल, तो मुझे क्या करना है? अभी लेट्स सी ये बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, जिसने मुझे चेक दिया उसका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा एचडीएफसी बैंक में, और ये जाके मुझे चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये जो चेक दिया है वो जाके प्रेजेंट करना पड़ेगा, और वो लोग मुझे काउंटर पे कैश दे देंगे। लेट्स से अगर ये 10,000 का चेक है, एक अजम्पशन कर लो 10,000 का चेक है, तो जैसे मैं काउंटर पे, एचडीएफसी के काउंटर पे जाके ये दे दूंगा ना चेक, तो मुझे 10,000 कैश मिल जाएगा। कैश, बैंक टू बैंक ट्रांसफर नहीं होता है। मुझे क्या करना है? जिसने चेक दिया है उसके बैंक में जाना है। किसने चेक दिया था उसका किधर अकाउंट है? एचडीएफसी में अकाउंट है, तो मुझे एचडीएफसी में जाना पड़ेगा, और एचडीएफसी में जाके ये चेक सबमिट करना पड़ेगा और मुझे कैश मिलेगा। इसको बोलते हैं बैरर चेक। तो अभी याद रखना, क्रॉस चेक, अगर क्रॉस चेक बोला है, क्रॉस चेक तो क्या लिखने का? बैंक लिखने का। चेक है ना तो बैंक लिखने का। और अगर बैरर चेक है, बैरर चेक, तो तुम लोग मेंशन करोगे कैश। तो ये अभी तुम लोग भूलना नहीं, क्रॉस चेक हुआ तो बैंक लिखना है, और बैरर चेक हुआ तो कैश लिखना है तुम लोगों को। ये नाम अभी चेंज नहीं होगा पूरे अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसको याद रखना तुम लोग। देखो मैंने इधर लिखा है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो वो क्रॉस चेक होता है, और बैरर चेक को मेंशन करना पड़ता है कि भाई बैरर चेक है करके। ठीक है, और फॉर क्रॉस चेक वी यूज वर्ड क्या? बैंक। और मैंने इधर क्या बोला तुम लोगों को? फॉर बेरर मतलब कैश होता है। ठीक है, आगे जाते। फिर दो टाइप के एंट्रीज होने वाले हैं इधर, जैसे हम लोग उसको बोलने वाले कॉन्ट्रा एंट्री। तो व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री पहले अंडरस्टैंड करते हैं। चलो, ये एक्चुअल में कभी तुम लोग को अच्छा समझेगा जब भी हम लोग सम करेंगे ना, सॉल्व, तभी तुम लोग को बेटर समझेगा। फिलहाल अभी सिर्फ समझ के लो कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या है। चलो, देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री पूरे कैश बुक में। पहला होता है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, उसका जर्नल जर्नल एंट्री देखो क्या होगा।
कि बैंक डेबिट द रिसीवर हो जाएगा और कैश इज गोइंग आउट तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो जाएगा, बराबर। और दूसरा है अपने पास कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, बट फॉर ऑफिस यूज, पर्सनल यूज नहीं है, फॉर ऑफिस यूज है। और ऑफिस यूज हुआ मतलब उन्होंने विड्रॉ किया तो कैश इज कमिंग इन। और किधर से विड्रॉ किया, तुमने बैंक से विड्रॉ किया तो क्रेडिट द गिवर, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट तो क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। इसके लिए ये एंट्री और ये एंट्री देखो दोनों ऑपोजिट एंट्री है, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे अरे सर कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, वो तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया। ओके, तो मैं तुम लोग को जस्ट शॉर्ट में बताता हूँ कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या होगा मालूम है, कि अगर सपोज मैंने इधर लेजर तुम लोग को मालूम है, इधर बता दिया कैश स्लैश बैंक अकाउंट, तो क्या होगा मालूम है, एक ही अकाउंट में डेबिट पे भी पोस्टिंग हो जाएगा और क्रेडिट में भी पोस्टिंग हो जाएगा, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। वापिस बताता हूँ, एक ही अकाउंट में डेबिट में भी पोस्टिंग हो जाएगा और क्रेडिट में भी पोस्टिंग हो जाएगा। ऐसे अब तक अकाउंटिंग में हम लोगों ने किया नहीं है कभी, ये फर्स्ट टाइम हम लोग करना है। तो इसके लिए याद रखना कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है एक ही अकाउंट में दोनों साइड पे पोस्टिंग होगा बस। तो वो कैसे होगा क्या होगा, चलो देखते हैं आगे, जब सब में आएगा तभी वी विल सी। चलो फॉर्मेट देख लो, टू कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसे होगा। पहले डेट, फिर रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, रिसिप्ट नंबर LF, कैश है तो बैंक, कैश कभी लिखते हैं बैंक कभी लिखते हैं, आई थिंक सबको मालूम है, कैश कैश को लिखते हैं और चेक को बैंक लिखते हैं। फिर इधर डेट वापस पेमेंट, इधर रिसिप्ट था इधर पेमेंट आ गया, बराबर। इधर वाउचर नंबर LF वापस कैश और वापस बैंक। ये फॉर्मेट है तुम लोगों का, ये ऐसे बोल सकते हैं, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये डेबिट साइड है पूरा और ये क्रेडिट साइड है पूरा, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। तो मैंने तुम लोग के लिए फॉर्मेट पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, ये टू कॉलम का, टू कॉलम कैश बुक बोलते हैं हम लोग इसको। वाई टू कॉलम, बिकॉज इसमें दो कॉलम है, एक कैश और दूसरा बैंक कॉलम। जैसे टू कॉलम्स है अपने पास, कैश और बैंक कॉलम, ओके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना है अभी तुम लोगों को, दो टाइप के बैलेंसेस होंगे, एक नॉर्मल बैलेंस और एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। नॉर्मल बैलेंस हम लोग कैश और बैंक को बोलते हैं, जो कि हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं। और बैंक मतलब एक बैंक ओवरड्राफ्ट करके होगा, ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो अगर सपोज सपोज लेट्स सी सपोज नॉर्मल बैलेंस हुआ, तो तुम लोग डेबिट साइड पे ऐसे लिखोगे, टू बैलेंस बीडी, बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस है ना कैश का, मतलब इतना कैश तुम लोग के पास ऑलरेडी है, एग्जांपल लेते हैं इधर 1000 एंड बैंक में है 2000, तो ये जाएगा तुम लोग का ओपनिंग बैलेंस। और सपोज तुमने बोला सर ओवरड्राफ्ट भी बता दो, चलो ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट अभी ये मैंने सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि तुम लोगों ने सर ये डेबिट साइड पे क्यों लिखा, उसका जरा और लॉजिक बता दो। तो इसका और लॉजिक ऐसे है कि कैश और बैंक दोनों क्या है, असेट है, तो जो भी असेट होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, इसके लिए हमने उसको डेबिट में लिखा। तो अभी देखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कौन है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कौन है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसके लिए इधर लिखने का क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी, देखो बीडी कांस्टेंट है, बैलेंस बीडी, सिर्फ डेबिट पे हुआ तो टू लिखो, क्रेडिट पे हुआ तो बाय लिखो, बस यही चीज है। और अमाउंट लेट से सिर्फ आएगा बैंक में, कैश में तो नहीं आएगा, बिकॉज कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है ना, इसके लिए सिर्फ क्रेडिट में आएगा, बट बैंक कॉलम में आएगा, ठीक है। तो ये एक तुम लोगों को चीज मालूम होना चाहिए। चलो आगे जाते हैं, अभी एक सम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मैंने तुम लोग के लिए फॉर्मेट पहले से ही रेडी रखा है, देख लो फॉर्मेट, ऊपर हेडिंग लिखा है मैंने, इन द बुक्स ऑफ सीमा ट्रेडर्स, क्यों सीमा ट्रेडर्स, तो चेक करो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सुंदर एंड कंपनी प्रिपेयर कैश बुक विथ टू कॉलम्स। एक मिनट, सॉरी, चलो सम स्टार्ट करते हैं, सॉरी। तो लेट्स सी, ये देखो लोग, प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ सीमा ट्रेडर, इसके लिए हम लोगों ने इधर नाम लिखा है सीमा ट्रेडर, ठीक है। तो टू कॉलम्स का फॉर्मेट तुम लोग के लिए रेडी रखा है मैंने कैश बुक का, तो तुम लोग का कैश ट्रांजेक्शन इधर लिखोगे और जो भी चेक क्रॉस चेक ट्रांजेक्शन है वो इधर लिखोगे, बराबर बोला मैंने, क्रॉस चेक, जिस पैसा आया तो इधर लिखो, पैसा गया तो पेमेंट को लिखो, बस इतना चीज करना है तुम लोग।
लेट्स से स्टार्ट करते हैं, चलो। तुम लोग ऐसे अजम्पशन करो कि यू आर सीमा ट्रेडर, ठीक है। चलो, January 1, 2001 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है 60,000। अभी बिजनेस स्टार्ट कैसे किया? कैश से। तो इमेजिन करो कैश, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू चेक करोगे तो कैश इज कमिंग इन, पैसा आ रहा है ना बिजनेस में। तो डेबिट साइड पे तुम लोगों को लिखना है, डेबिट साइड पे, ठीक है। तो डेबिट साइड पे तुम लोग लिखोगे टू कैपिटल। तुम लोग जर्नल एंट्री कैसे करते हो वैसे ही करना है। ऐसे अजम्पशन कर लो कि ये तुम लोग का कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट का कैपिटल का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश के डेबिट साइड पे पोस्ट कर लोगे तुम लोग, कैश के डेबिट साइड पे पोस्ट कर लोगे। तो इधर हम लोग डेट लिखते हैं 1 जनवरी 19 टू कैपिटल अकाउंट। और ऑफकोर्स कैश लेके आया है, इसके लिए कैश में लिखने का 60,000, ठीक है। चेक कर लो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये हो गई। अभी दूसरा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया 25,000। अभी ये न्यू ट्रांजेक्शन है तुम लोगों के लिए। न्यू मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। कैश डिपॉजिट किया ना बैंक में, तो जिसका जर्नल एंट्री क्या होगा जरा देखते हैं, चलो। तो कैश डिपॉजिट किया तो कैश इज गोइंग आउट एंड डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो तुम लोग लेजर पोस्टिंग कैसे करते हो वैसे ही करना, बिकॉज ऐसे अजम्पशन करो कि कैश अकाउंट भी अपने पास है और बैंक अकाउंट भी अपने पास है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, अभी डेबिट पे कौन है इधर चेक करो, डेबिट पे कौन है? बैंक। तो इसके लिए डेबिट पे बैंक है, तो बैंक कॉलम में जाने का और लिखेंगे कि हम लोग टू कैश। डेबिट पे लिखेंगे हम लोग, मालूम है ना, बैंक में कैश लिखते हैं और कैश में बैंक लिखते हैं, ऐसे रूल है, ठीक है। तो बैंक में किसका नाम लिखोगे? टू कैश का। चलो, तो डेबिट साइड पे जाते हैं और लिखते हैं टू कैश। डेट देखते हैं क्या होगा इसका, 4 Jan 19 डेबिट पे लिखोगे टू कैश। और एक सिंपल बात याद रखना, अगर इधर टू कैश लिखा है तो उसके ऑपोजिट कॉलम में लिखना 25,000, दैट इज मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया 25। और सेम अकाउंट में क्रेडिट साइड पे तुम लोगों का पोस्टिंग होगा 4 Jan 19। उधर तुम लोगों ने क्या लिखा, डेबिट पे क्या लिखा तुम लोगों ने? टू कैश। तो मैं क्रेडिट पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, और बैंक लिखा है तो उल्टे कॉलम में लिखना 25,000 कैश कॉलम में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और एलएफ कॉलम में तुम लोग को सी लिखना है, और इधर भी एलएफ कॉलम में सी लिखना है। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा इंट्री। अगर सी नहीं लिखा तो गए मार्क तुम लोग के, ठीक है। इसके लिए सी लिखना कंपल्सरी। चलो आगे जाते हैं। अभी देख लो, नेक्स्ट है कैश परचेस है 6,000। तो कैश परचेस मतलब गुड्स परचेस करते तो पैसा गोज आउट, तो पेमेंट हो जाएगा। तो पेमेंट पे लिखना है तुम लोगों को 6,000, और जो नाम है वो लिखना है। जर्नल एंट्री में क्या लिखते हो? परचेस, तो परचेस लिखेंगे हम लोग। तो चलो, क्रेडिट पे लिखेंगे हम लोग, वाई क्रेडिट पे? पैसा इज गोइंग आउट, तो हम लोग लिखेंगे 6 Jan 19। इधर लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। अकाउंट लिखना इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने कैश परचेस किया था, इसके लिए कैश में आएगा 6,000, ओके। फिर नेक्स्ट है परचेस्ड कंप्यूटर है फॉर ऑफिस यूज है 22,000। अब ऑफिस परचेस किया है, बट ये टाइम कंप्यूटर परचेस किया तो कंप्यूटर का नाम लिखेंगे। पैसा इज गोइंग आउट कितने का? 22,000 का। चलो, और 10th है तो पैसा इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट पे लिखेंगे हम लोग बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। चलो, 10th of Jan 19 कंप्यूटर परचेस किया है, तो वी विल राइट कंप्यूटर का नाम। तो बाय कंप्यूटर अकाउंट हो जाएगा, और ऑफकोर्स कैश में परचेस किया, इसके लिए कैश में 22,000, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी है एंड रिसीव अ बेरर चेक। देखो, बेरर चेक का मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? बेरर चेक मतलब इट इज कैश ओनली। तो कैश मिल रहा है 10,000, ऐसे अजम्पशन करना। क्या हो रहा है? कैश मिल रहा है 10,000, किससे मिल रहा है? राकेश एंड कंपनी से, ठीक है। तो चलो, पैसा मिल रहा है तो इट्स कमिंग इन, पैसा मिल रहा है कमिंग इन, डेबिट पे लिखना। चलो, तो सोल्ड गुड्स है, सोल्ड गुड्स है। याद रखना, हम लोग सेल करते हैं बट राकेश का नाम नहीं लिखेंगे बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन है, तो भी राइट सेल या तो परचेज। तो चलो, डेबिट पे हम लोग लिखेंगे
15 का टू सेल्स और वापस बैरर चेक है ना, तो कैश में आएगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी राकेश का चेक कौन सा था? यही तो था राकेश का चेक, बट वो चेक नहीं था, मालूम है ना क्या था? कैश था वो। और वही कैश अभी बैंक में डिपॉजिट किया, देखो अमाउंट ही नहीं दिया है। तो सिंपल बात है, ये इससे कनेक्टेड है। तो ये जो कैश मिला है, ये जो 10,000 कैश मिला है, वो अभी डिपॉजिट किया है उसने बैंक में। तो कहने से वापिस एक कॉन्ट्रा एंट्री फॉर्म हो जाएगा। मतलब कैसे कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा? यही सेम कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। तो पोस्टिंग सेम होगा, सिर्फ अमाउंट कितना हो जाएगा? जो ऊपर अभी जो कैश मिला ना 10,000, वो हो जाएगा। तो चलो हम लोग फिर इसका पोस्टिंग करना शुरू करते, सेम ऊपर जैसा ही पोस्टिंग करना। ओके, तो 20 को पोस्टिंग करेंगे हम लोग। इधर लिखेंगे टू कैश, फिर इधर भी टू कैश लिखा था, ब्रैकेट एलएफ में सी। और अगर तुमने कैश में लिखा है तो कौन से कॉलम में लिखोगे अमाउंट? 10,000 बैंक में। क्यों? मैंने बोला ना उल्टा करना है। अभी उल्टा क्यों करना है वो समझा ना तुम लोगों को? इधर कैश लिखा है, इसके लिए इधर बैंक में लिखने का। और अभी ये देखो, इधर लिखता हूँ क्रेडिट पे, बिकॉज कॉन्ट्रा एंट्री है ये। तो इधर लिखने का, इधर ऊपर लिखा था, देखो हम लोगों ने क्या लिखा था? बाय बैंक। तो इधर भी सेम लिखना, बाय बैंक अकाउंट। और वापस सी लिखोगे, और इधर बैंक लिखा है तो कौन से कॉलम में जाओगे तुम लोग? 10,000 कैश कॉलम में जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, पोस्टिंग करना आना चाहिए तुम लोगों को। चलो कंटिन्यू करते हैं। पे किया है कैरेज 300, चलो खुद ही बोलते हैं पेड है, तो क्रेडिट साइड पे होगा, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। तो चलो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम लोग 24th of Jan 19 बाय कैरेज। और ऑफकोर्स कैश में पे किया है, तो उसके लिए कैश में आएगा 300। ठीक है, अकाउंट लिखना इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को लिखना है। नेक्स्ट 25 को कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है 3,000। तो कैश विड्रॉ हो रहा है, मतलब ऑफकोर्स बिजनेस में से कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट पे लिख दो। और तो पर्सनल यूज मतलब क्या लिखते हैं हम लोग? प्राइस। तो चलो क्रेडिट पे वापस जाएगा, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट बिजनेस से, बराबर। तो डेट आएगा 25, और इधर लिखोगे बाय ड्राइंग्स, और कैश विड्रॉ किया है, तो फिर कैश कॉलम में ही आएगा 3,000 रुपीज। ठीक है, देख लो, चेक कर लो, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज दिया था। अभी ये क्लास दिया है, पेड किया है रेंट बाय चेक। अभी खुद ही बोलते हैं चेक, पर कौन सा चेक वो मेंशन नहीं किया। तो मैंने क्या बोला था तुम लोगों को? अगर चेक मेंशन नहीं किया तो वो क्रॉस चेक होगा, क्रॉस चेक। ठीक है, और क्रॉस चेक को कंपलसरी बैंक में ही डालना है अपने को। तो चलो पे किया है तो वापस क्रेडिट पे जाना है तुम लोगों को। तो क्रेडिट पे जाके लिखोगे तुम लोग, डेट लिखोगे पहला, जो डेट है 31/19। चेक पे किया है, बरोबर, काय का चेक पे किया है? रेंट का। तो इसके लिए जर्नल एंट्री बोल के लिख सकते हो तुम लोग, या तो जो भी ट्रांजेक्शन में नाम दिया है वो लिख दो। और कौन से कॉलम में आएगा? बैंक के कॉलम में। क्यों? बिकॉज वो क्रॉस चेक था। ठीक है, तो देखोगे तो सम खत्म हो गया अपना, ऑल ट्रांजेक्शन फिनिश हो गए। अभी क्लोज करते हैं। चलो क्लोज कैसे करना है तुम लोगों को? चलो तो देखते हैं। पहला, सबसे पहला कैश अकाउंट क्लोज करने का है तुम लोगों को। तो तुम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो कैश और बैंक को। चलो, तो पहले कैश का टोटल देखोगे तो कैश ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज डेबिट साइड ही हैवी होगा। तो मैं लिखता हूँ 70,000 और 70,000। तो तुम लोगों को क्या करना है? तुम लोगों को क्या करना है? ये जो 70,000 है उसमें से ये सब अमाउंट माइनस करने हैं, बराबर ना? तो बैलेंस आ रहा है 3,700। मैं इसको सर्कल करता हूँ ताकि समझे कि ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, हाईलाइट करने का, ताकि जो पेपर चेक कर रहा है उसको डायरेक्ट बैलेंस चेक करने को देने का, उसको पूरा सम चेक करने को देने का ही नहीं, बराबर ना? अगर तुम लोग का ये बैलेंस राइट है तो फुल सम राइट है, अजम्पशन देखो। ओके, और बैंक का अगेन डेबिट साइड हेवी है बैंक का, तो ये आता है 35,000, और ये भी हो जाएगा 35,000। और बैलेंस आ जाएगा वापस क्रेडिट साइड पे ही 33,800।
अच्छा, सिर्फ एक बात अभी तुम लोग को बोलना है, कैश का बैलेंस तो मैंने बोला कंपलसरी क्रेडिट पे ही आएगा, बिकॉज रिसिप्ट ही ज्यादा होना चाहिए पेमेंट से। बैंक का कौन से भी साइड पे आ सकता है, क्रेडिट पे भी आ सकता है, डेबिट पे भी आ सकता है, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और ये अभी क्लोजिंग बैलेंस, मतलब जो बैलेंस आया है वो क्लोजिंग है, तो हम लोग उसको लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं हम लोग। सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस। और मंथ एंड का डेट लिखने का, अभी मंथ कौन सा चालू है तुम लोग देखोगे तो सब में जनवरी चालू है, सब में जनवरी चालू, तो हम लोग इसके लिए 31 जनवरी का डेट लिखा हम लोगों ने, बराबर। और फिर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का मतलब फर्स्ट फेब का, टोटल के बाद जो लाइन आता है ना, टोटल के बाद फर्स्ट फेब, जो टोटल किया है तुम लोगों ने, ये जो टोटल किया है, ये जो टोटल किया है, उसके बाद के लाइन पे तुम लोग लिखने का टू बैलेंस बीडी 37,000 और 33,800, ये इसे कॉपी करने का ही है। क्योंकि याद रखना जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा ना, और वो अपोजिट साइड पे आता है कभी भी, तो ऐसे मैंने जैसे लिखा है तुम लोग को वैसे लिखना है। ठीक है। अभी तुम लोग का पूरा सम कंप्लीट हुआ। ओके। ये फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। अभी सेकंड सम पे जाते हैं, चलो। तो सेकंड सम ये है सुंदर का, सुंदर एंड कंपनी के ऊपर कैश बुक विथ 2 कॉलम। चलो 2 कॉलम्स, ये तुम लोगों को 3 कॉलम्स नहीं है तुम लोग को। पहले सिलेबस में था, अभी निकाल दिया है। ओके। तो लेट्स सी 2 कॉलम्स कैश बुक वापस तुम लोग के लिए रेडी रखा है मैंने, चेक कर सकते हो। तो पहला देखो इधर क्या दिया है, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस। मैंने अभी तुम लोगों को थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, कैश और बैंक दोनों असेट है, और दोनों का ये ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो किधर जाएगा, असेट में हमेशा डेबिट होता है, इसके लिए तुम लोग उसको डेबिट पे लिखना। ठीक है। तो 1 सितंबर डेट है, तो हम लोग डेबिट पे लिखेंगे। चलो, तो इधर डेट लिखेंगे हम लोग 1 सितंबर 18, और क्या लिखते हैं मालूम है ना, ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। कैश का 15,000 है, और बैंक में अपने 52,000 रुपीज है ऑलरेडी। ओके, ये ऐसे हुआ पोस्ट। आगे फिर परचेस किया गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक है 15,000। चलो, परचेस किया मतलब पैसा बाहर जा रहा है, और पेमेंट किया है चेक से, तो बैंक कॉलम में जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे बाय परचेस। ठीक है। चलो, तो क्रेडिट पे लिखना है अपने को डेट 4 सितंबर 18, बाय परचेस होगा। ये तो तुम लोग को मालूम है, डेबिट टू से स्टार्ट होता है, क्रेडिट टू बाय से स्टार्ट होता है। इसके लिए मैंने तुम लोग को बोला नहीं वो, बिकॉज तुम लोगों ने लेजर ऑलरेडी टॉपिक किया है, बराबर ना। नहीं किया होगा तो तुम लोग मेरे वीडियो देख सकते हो, तुम लोगों को समझेगा कि ये कैसे हो रहा है पोस्ट। ओके, तो डेबिट टू से स्टार्ट होता है, क्रेडिट बाय से स्टार्ट होता है। और जर्नल एंट्री में कैसे करते हो वैसे ही करना है, तो मैंने बाय परचेस लिखा, और कौन से कॉलम में आएगा, चेक है ना, इसके लिए मैं बैंक कॉलम में लिखूंगा 15,000। ओके। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश है 8,000। अभी गुड्स सेल किया तो पैसा कम सेल ना, सेल करते तो पैसा आता है, तो लेट्स सी टू सेल्स लिखते हैं डेबिट साइड पे। चलो, डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे टू सेल। और कुछ बोला नहीं है, मतलब आपको कैश ही है, वो कैश में बोला है तो कैश में ही जाएगा 8,000। नेक्स्ट, परचेस किया है मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक है 10,000। अभी मशीनरी परचेस किया है और चेक से पेमेंट हुआ है, तो वापस पैसा इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम लोग, डेट लिखेंगे पहला 13, मशीनरी परचेस किया है तो बाय मशीनरी अकाउंट तुम लोगों को लिखना है, और चेक दिया है तो कौन से कॉलम में लिखोगे, बैंक कॉलम। ठीक है। आगे, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड सेम डे 12,000। अभी गुड सेल किया तो ऑफकोर्स पैसा तो आएगा, बट क्या आया है, चेक आ गया, और चेक मेंशन नहीं किया, मतलब क्या होगा वो, क्रॉस चेक होगा। और डिपॉजिटेड सेम डे का मतलब वो बैंक कॉलम में ही आएगा, वो तो अपने को मालूम ही था, ऐसे बताने की जरूरत नहीं थी अपने को। ठीक है। तो ये आ जाएगा, टू सेल्स आ जाएगा डेबिट साइड पे, और बैंक कॉलम में पोस्टिंग होगा उसका। ओके, चलो करते पोस्टिंग टू
सेल्स हो जाएगा, और ऑफ कोर्स बैंक कॉलम में पोस्टिंग हो जाएगा उसका 12th। ये ऐसे पोस्टिंग, ठीक है। आगे बढ़ो। परचेज गुड्स फॉर कैश है फ्रॉम मृणाल। अभी गुड्स परचेज किया है, कैश इज गोइंग आउट। मृणाल कुछ काम का नहीं है फिलहाल, बिकॉज अपने को परचेस लिखना है, बराबर ना, कैश ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट पे परचेस लिखेंगे 18,000 कैश में। चलो जाते हैं। 79, 18 है। बाय, हम लोग क्या लिखेंगे, बाय परचेस अकाउंट। और कैश में बोला, इसके लिए कैश में आएगा 18,000, ठीक है। ये होगा पोस्टिंग तुम लोगों का परचेस का 17 का। फिर नेक्स्ट आता है परचेस किया वापिस स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक है 2100। चलो अभी क्या किया है, स्टेशनरी परचेस किया है, तो क्रेडिट पे लिखोगे स्टेशनरी, और चेक से पे किया इसके लिए बैंक कॉलम में आएगा। तो चलो 20 डेट को पोस्टिंग करते हैं, 20 सितंबर 18। स्टेशनरी है ना, तो वी विल राइट स्टेशनरी का नाम, वी राइट स्टेशनरी का नाम, और स्टेशनरी चेक से पे किया है ना, इसके लिए बैंक कॉलम में आएगा। ओके, नेक्स्ट। चेक गिवन टू अवधूत है 1800 का, हमने उसको चेक पे किया है अवधूत को। देखो ना, चेक गिवन मतलब पेड ही हुआ ना, तो वापस क्रेडिट पे आएगा, अवधूत आएगा, अवधूत क्रेडिट पे। चलो, तो क्रेडिट पे अवधूत आएगा, डेट होगा 24 बाय अवधूत, बराबर। और ऑफकोर्स चेक से पे किया है, इसके लिए बैंक में है। चलो आगे जाते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है 12,000, बराबर ना। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, अभी ये तुम लोगों के लिए वापस क्या हुआ, कॉन्ट्रा इंट्री हुआ, कॉन्ट्रा इंट्री। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वापस सेम काम हुआ, एक ही जर्नल एंट्री में कैश भी आया और बैंक भी आया। तो अभी क्या लिखोगे, अभी देखो, अभी सिंपल बात है, लेजर पोस्टिंग आएगा बाद में। तो पहले डेबिट पे क्या है, कैश, तो कैश के डेबिट पे नाम किसका लिखोगे, टू बैंक। तो डेबिट में टू बैंक लिखोगे, और क्रेडिट में बाय कैश लिखेंगे। चलो डेबिट में टू बैंक लिखते हैं, डेबिट में, डेबिट में टू बैंक लिखेंगे हम लोग। चलो डेट है 27 टू बैंक, और तुम लोग को मालूम है टी लिखने का, और बैंक है तो कौन से कॉलम में आएगा, मैंने बोला उल्टा, दैट इज कैश कॉलम। और क्रेडिट में क्या होगा, 27 उधर तुमने बैंक लिखा, तो इधर किसका नाम लिखोगे तुम लोग, कैश का नाम लिखोगे। और इधर सी और उधर कैश लिखा है, तो कौन से कॉलम में जाएगा, बैंक कॉलम में जाएगा। 12,000 चेक कर लो एक बार, इधर मैंने टू बैंक लिखा तो कैश कॉलम में, इधर बाय कैश लिखा तो बैंक कॉलम में। ये से पोस्टिंग करना है तुम लोग को। चलो आगे जाते हैं। पे किया रेंट बाय चेक है 500। चलो वापिस पे किया है तो क्रेडिट पे ही आएगा, रेंट और चेक से पे किया है। चलो, तो डेट आएगा 30 सितंबर 18। क्या पे किया है, रेंट पे किया है, और चेक से पे किया है, तो इसके लिए बैंक में आएगा 500। ओके, आगे। पेड सैलरी है वापस सेम 4,000, बट अभी चेक से नहीं, ऑफकोर्स कैश से दिया है, तो वापस क्रेडिट पे ही आएगा, बट कॉलम सिर्फ कैश कॉलम होगा। ओके, चलो देखते हैं। 30 सितंबर 18 हो जाएगा, बाय सैलरी हो जाएगा, कैश में है 4,000। चेक कर लो, अपना सम भी फिनिश हुआ, इतने ही ट्रांजेक्शन थे, और अभी अपना काम हो जाएगा, क्लोजिंग का काम शुरू हो जाएगा। चलो, तो मैंने क्या बोला, पहला कंपलसरी कैश कॉलम कौन सा साइड हेवी होता है, कैश का साइड कौन सा हेवी होता है, ऑलवेज डेबिट साइड हेवी होगा। तो इधर हो जाएगा 35,000
और इधर हो जाएगा 35,000। ठीक है, तो ऑलवेज बैलेंस क्रेडिट पे ही होगा। देखो तुम लोगों को क्या करना है अभी, ये 35,000 में से ये 18 और 4 माइनस करना है, और जो बचेगा वो क्रेडिट साइड पे ही लिखना है तुम लोगों को। बैलेंस आ रहा है 13,000। बैलेंस कितना आ रहा है? 13,000। सेम वे बैंक का भी करते हैं, डेबिट का टोटल वो आ रहा है 64,000। इधर भी आ रहा है 64,000। उसमें से तुम लोग क्या करोगे अभी, इसमें से ये सब माइनस करोगे, बराबर ना। और बैलेंस आ रहा है तुम लोगों का 22,600। ये तुम लोगों का बैलेंस है, मैं सर्कल कर रहा हूँ। और इसको क्या लिखते हैं मालूम है ना, इसको लिखते हैं बाय बैलेंस सीरी। और डेट क्या होगा? मंथ एंड। मंथ एंड अपना सेम ही है, 30 को ही मंथ एंड होता है सितंबर, इसलिए ये। और फिर इसको क्या करना है मालूम है ना, नेक्स्ट ईयर में इधर लिखना है टू बैलेंस बीडी। वो तुम लोग के लिए होमवर्क है, वो तुम लोग करना। ठीक है, सेम बैलेंस तुम लोगों को सिर्फ सितंबर का अक्टूबर करना है, और क्रेडिट में और डेबिट में लिखना है तुम लोगों को। और डेबिट में क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी लिखोगे। वो सीडी था ना, तो ये बीडी हो जाएगा। ओके, ये भी सम हो गया। फिर थर्ड सम आगे जाते हैं। थर्ड सम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे लेवल बढ़ते जाएगा सबका। चलो, तो ये है एंटर द फॉरेन ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मेहता ब्रदर्स। तो चलो ऐसे एजम्पशन करना, मेहता ब्रदर्स हम लोग। ओके, तो पहला दिया है उन्होंने कैश इन हैंड दिया है 13,000 और बैंक बैलेंस दिया है 24,000। अभी देखो वापिस वही है, कैश और बैंक बैलेंस ये दोनों क्या है? एसेट है, तो दोनों डेबिट पे आएंगे। वो हम लोग अभी पोस्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो 1 अक्टूबर का देखो ऑलरेडी पोस्टिंग करके रखा है, टू बैलेंस बीडी 13,000 और 24,000। ओके, चलो ये ऊपर प्रॉपर हेडिंग लिखा है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मेहता ब्रदर्स टू कॉलम कैश। चलो आगे जाते हैं। फिर उन्होंने दिया है कैश सेल से 80,000 का एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी कैश सेल्स करोगे तो सेल करोगे तो पैसा कम, सेल तो डेबिट पे आएगा ना। और ट्रेड डिस्काउंट तुम लोग को मालूम है ना कैसे डील करना है। 80,000 पे 10% माइनस करोगे, तो 80,000 पे अगर 10% कैलकुलेट करने को गए तुम लोग, 80,000 पे 10% कैलकुलेट करने को गए तुम लोग, तो वो कितना आता है चेक करो। 80,000 पे 10% आता है 8,000, और बैलेंस बचेगा 72,000। तो ये हुआ तुम लोगों का अमाउंट 72,000। तो ये तुम लोग इधर रिकॉर्ड करोगे, चेक करो। डेट लिखा हम लोगों ने, टू सेल्स लिखा, और 72,000 पोस्ट कर। ठीक है, बिकॉज पैसा इज कमिंग इन ना, इसके लिए। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, कैश परचेस कर रहे हैं, मतलब एक बात तो कंफर्म है कि पैसा इज गोइंग आउट। 60,000 का एट द रेट 10% टीडी और 5% सीडी। चलो तो पहले इतना देखते हैं इसका वर्किंग नोट कैसे होगा। तो ये देखो, कॉस्ट है 60,000, 10% टीडी 6,000 आता है, और उसको माइनस करके 54,000 आता है। वापिस 5% किस पे निकालोगे? ऑफकोर्स 5% तुम लोग जो भी है 5%, 54,000 पे 5% निकालोगे, जो आता है 2,700। और उसको माइनस करके आंसर आएगा 51,300 का। हम लोग बोल सकते हैं हम लोगों ने गुड्स परचेस किया। बट एक बात अभी देखो क्या बोला है आगे, हाफ द अमाउंट वॉज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक। पेड है ना, तो आधा जा रहा है कैश में, आधा जा रहा है चेक में। तो इसके लिए देखो दो पार्ट्स किए मैंने इधर, तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो। आधा होता है 25,650 कैश, और दूसरा आधा होता है 25,650 चेक से पे किया है हम लोगों ने, बराबर। तो इसके लिए अभी इसका इफेक्ट किधर आएगा? पैसा इज गोइंग आउट ना, तो क्रेडिट पे इफेक्ट आएगा, क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे हम लोग डेट लिखेंगे 5 अक्टूबर 18। और तुम लोग क्या लिखोगे? बाय परचेस लिखोगे ना, बिकॉज हम लोगों ने कैश से भी परचेस किया और चेक से भी किया। तो कैश में लिखने का 25,650, और बैंक में भी लिखने का 25,650। ऐसे टू अमाउंट्स आएंगे दोनों कॉलम में, बिकॉज आधा आधा पे किए। ओके, नेक्स्ट करते हैं। चलो,
डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, अभी डिपॉजिट किया है कैश इनटू बैंक, मतलब अभी तुम लोग समझ गए होंगे कि ये हो गया कॉन्ट्रा एंट्री। डिपॉजिट किया है कैश, तो कैश इज गोइंग आउट ना, देखो तो कैश इज गोइंग आउट, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000। तो इसका इफेक्ट कैसे होगा, डेबिट पे क्या लिखोगे, टू कैश, देखो ना सिर्फ तुमने टू भी देखा तो भी इनफ है, टू के सामने जो आएगा वो डेबिट में लिख दो ना। तो इधर डेबिट पे कैसे लिखोगे, डेट लिखेंगे हम लोग पहले डेबिट साइड पे, चलो, तो 7 अक्टूबर हो जाएगा ये, टू कैश, और हम लोगों का एक सिंपल रूल है, सी लिखते हैं, और अगर कैश लिखा हम लोगों ने तो कौन से कॉलम में लिखेंगे हम लोग, बैंक के कॉलम में लिखेंगे, और डेबिट पे टू कैश लिखा है ना, तो क्रेडिट पे हम लोग लिखेंगे 7 अक्टूबर, डेबिट पे टू कैश लिखा है ना, तो क्रेडिट पे हम लोग बाय बैंक लिख देंगे। और अगर बाय बैंक लिखा है तो तुम लोग कौन से कॉलम में लिखोगे मालूम है ना, कैश कॉलम में, और सीसी लिखना इंपॉर्टेंट है। ऐसे टू इफेक्ट्स तो कंपलसरी एक ही बुक में दोनों साइड पे टू इफेक्ट देना ही है तुम लोग को, उसके बिना आगे नहीं जाना। ओके, चलो आगे देखते हैं। रिसीव्ड बैरर चेक है फ्रॉम सुमित, बैरर चेक का मतलब क्या बोला मैंने, कैश, तो कैश मिला है सुमित से 9,500, ऐसे मैं रीड कर रहा हूँ एकदम सिंपल, कैश रिसीव्ड है 9,500 सुमित से, तो चलो सुमित का नाम लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड पे, कैश इज कमिंग इन, तो 9 को किससे कैश मिला है, सुमित से कैश मिला है, बराबर ना। और कैश मिला है, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ कैश मिला है, बिकॉज वो बैरर चेक था इसके लिए कैश मिला है, बराबर, इसके लिए डेबिट पे आया था। फिर नेक्स्ट है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट 12,000 एट द रेट 4% एरिया, अभी सेल करोगे तो पैसा कम से, तो डेबिट पे टू सेल्स लिखोगे, बराबर। तो इसका वर्किंग एक बार चेक करते हैं, वर्किंग एक बार चेक करते हैं, कॉस्ट 12,000, 4% टीडी 480 आता है, तो आंसर आ जाएगा 11,520, पैसा मिलेगा अपने को, क्यों पैसा मिलेगा, सेल किया है ना रे, तो पैसा विल बी कमिंग इन, तो चलो डेबिट पे लिखते हैं। डेट लिखेंगे हम लोग पहला 13 अक्टूबर, और सेल किया है तो ऑफकोर्स विल राइट टू सेल्स, और अमाउंट अभी हम लोगों ने देखा 11,520 कैश में मिल रहा है अपने को, चेक करो, और कैश बोला है। ओके, अब ये देखो, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 4,000, अभी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका पे करते हैं हम लोग, ओनर का, और ओनर का लाइफ होता है पर्सनल, बिजनेस के पैसे से ओनर का लाइफ इंश्योरेंस पे किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स हम लोग बोलेंगे उसको, बराबर। तो ये हो जाएगा तुम लोगों का ड्रॉइंग, और क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा बिकॉज पे किया है ना, तो इसके लिए हम लोग क्रेडिट पे लिखेंगे, इसको क्रेडिट पे लिखेंगे, डेट लिखेंगे पहला 15 अक्टूबर, और हम लोग को लिखना पड़ेगा बाय ड्रॉइंग्स लिखना पड़ेगा, क्यों समझा, बिकॉज उसका लाइफ है ना रे, और वो कैश में पे किए, इसके लिए कैश अकाउंट में 4,000। ओके, नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ओहो, अच्छा चेक कौन सा 9 अक्टूबर को मिला था, हाँ जो मैंने बोला ना कैश मिला था, वही कैश अभी आके उन्होंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में आके, तो देखो कैसे इंटर रिलेटेड है ट्रांजेक्शन, तो 9,500 का जो कैश था वो अभी आके उन्होंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, समझे। तो इसके लिए अभी इसका इफेक्ट्स देखते क्या होगा, डिपॉजिट किया ना तो अभी वापस हो गया अपना कॉन्ट्रा एंट्री, तो ये एंट्री वापस पास करना पड़ेगा तुम लोगों को, कॉन्ट्रा एंट्री, डिपॉजिट है ना तो कैश इज गोइंग आउट, तो मैंने क्या बोला तुम लोगों को, डेबिट पे सीधा लिख दो ना टू कैश है, तो ऊपर जो ट्रांजेक्शन किया था सेम कॉपी कर लो, सिर्फ अमाउंट बदलना है तुम लोगों को। तो चलो मैं डेट लिखता हूँ पहले, 18 अक्टूबर को, ऊपर क्या लिखा था मैंने, टू कैश, तो इधर भी सेम लिखूंगा, टू कैश और सी, और कौन से कॉलम में, बैंक के कॉलम में 9,500, और इधर आ जाएगा क्रेडिट में भी 18 अक्टूबर बाय, उधर तुमने क्या लिखा, कैश, तो इधर क्या लिखोगे, बाय बैंक, और एलएफ में सी, और बैंक लिखा है तो कौन से कॉलम में आएगा, कैश कॉलम में आएगा, बरोबर। चलो
आगे जाते हैं। रिसीव क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर है 6,000, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड खुद ही दिया है, क्रॉस चेक मिला है प्रभाकर से, तो चलो पैसा लेते हैं और बैंक में डालते हैं, बिकॉज क्रॉस चेक है ना रे इसके लिए। तो चलो 22 अक्टूबर प्रभाकर से मिला है, और चेक क्रॉस चेक बोले तो डायरेक्टली चेक के कॉलम में डाल दो 6,000, डायरेक्ट चेक के कॉलम में डाल दो 6,000, ठीक है। अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दिया इधर, ईयर्स मैंने सब इधर 19 दिया है, सॉरी 18 है वो ईयर। ओके आगे करते हैं, बाकी क्रेडिट पे बराबर है, क्रेडिट पे कुछ प्रॉब्लम नहीं। चेक करो आगे क्या है। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 25,000 एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू बैंक, मतलब वापस पैसा आया बिजनेस में बराबर, तो ऑफकोर्स डेबिट पे होगा, बट अभी उन्होंने क्या बोला बैंक में डाला, इसके लिए तुम लोग कौन से कॉलम में लिखोगे, बैंक के कॉलम में लिखोगे, बट डेबिट साइड पे, बिकॉज पैसा इज कमिंग इन, बराबर ना। तो डेबिट पे लिखेंगे हम लोग 27 को पैसा मिला है, तो हम लोग सेम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट ओनली, बट कंपलसरी किधर आएगा, बैंक में, क्योंकि उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है ना इसके लिए, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल है 3,000 का, और टेलीफोन बिल है 4,100 का, खुद ही बोलते पे किया है तो ऑफकोर्स इट्स गोइंग आउट, तो क्रेडिट पे लिखेंगे हम लोग 3,000 और 4,100, अलग अलग लिखना पड़ेगा बिकॉज दो अलग नाम है अपने पास ना एक्सपेंसेस के, इसके लिए दो बार लिखना पड़ेगा, टू टाइम्स वी हैव टू राइट। तुम लोग बोलोगे सर कंबाइन, कंबाइन कैसे करेंगे, दो डिफरेंट डिफरेंट नाम है ना, एक है इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरा है टेलीफोन बिल, बराबर, और वो भी दोनों किधर आएगा, कैश कॉलम में आएगा 3,000 एंड 4,100, ओके। लास्ट एक है रिसीव क्रॉस चेक फॉर डिविडेंड है 6,250, पैसा मिला है डिविडेंड का 6,250 मिला है ना, तो पैसा इज कमिंग इन, तो डेबिट पे लिखना तुम, ओके। और कैसे मिला है, क्रॉस चेक, तो तुम लोग को मालूम है क्रॉस चेक किधर लिखते हैं, ठीक है, तो डेबिट पे लिखते हैं, चलो। क्या मिला है, डिविडेंड, डिविडेंड इज डिफरेंट नेम फॉर इंटरेस्ट, फिलहाल ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग, ओके। और क्रॉस चेक था इसके लिए 6,250 चेक में, तो ये हुआ अपना पोस्टिंग, और अभी तुम लोग को मालूम है क्या करना है वो, चलो टोटलिंग करते हैं। तो टोटलिंग के लिए मैं इधर लाइंस ड्रॉ करता हूँ, चलो। तो पहले कैश का टोटल आएगा, डेबिट ही हैवी है, कैश का टोटल तुम लोगों को करना है 106,020, दैट इज 1,06,020, 1,06,020। तो वापस क्रेडिट ही शॉर्ट हो, तो तुम लोग सब क्रेडिट साइड माइनस कर देने का जितना भी अमाउंट है वो, और बैलेंस आएगा 19,770। अगेन बोलता हूँ, ये डेबिट में से ये सब क्रेडिट माइनस करने का जो बैलेंस आता है वो इधर लिखने का, सेम वे बैंक का भी करने का, 1,10,750 बैलेंस टोटल है, 1,10,750 टोटल है, और बैलेंस आ रहा है तुम लोगों का 85,100, उसको बैलेंस लिखते हैं हम लोग, और क्या लिखते हैं मालूम है ना, मंथ एंड का डेट क्या होगा, अक्टूबर होता है 31, और इधर लिखने का बाय बैलेंस सीडी, और ये किधर जाएगा मालूम है ना, बाय बैलेंस सीडी नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर का नेक्स्ट मंथ क्या होता है नवंबर मध्ये टू बैलेंस बीडी, और वो दोनों अमाउंट तुम लोगों को कॉपी करना है तुम लोगों को, ओके। ये हुआ तुम लोग का थर्ड सम, जैसे अभी तुम लोगों का देखो लेवल बढ़ते जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल, और एक लास्ट सम है, अभी वो सम आएगा तुम लोगों को, तो फिर हो गया टॉपिक कंप्लीट अपना, फिर इसके ऊपर कुछ नहीं आ सकता है तुम लोगों को, इतना ही एग्जाम को करके जाना है। नेक्स्ट सम देखते हैं। प्रिपेयर टू कॉलम्स कैश बुक ऑफ गुरु दक्षिणा ब्रदर्स है,
ठीक है। अभी इधर लिखा है नरेशंस नॉट रिक्वायर्ड। तुम लोग बोलेगे अरे सर ये क्या है, ये तो आपने बताया नहीं। देखो कौन से कॉलेज में क्या होता है मालूम है, वो लोग नरेशंस बोलते हैं लिखने को। तो तुम लोग क्या करने का मालूम है, ये जो तुमने ट्रांजेक्शन किया ना, उसके नीचे नरेशंस लिखने का इधर, ट्रांजेक्शन के नीचे। तो वो डिपेंड है तुम लोग के कॉलेज के ऊपर, कॉलेज में बोला तो करो, अदरवाइज नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये आ गया। पहला कैश बैलेंस है 13,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 18,000। अभी अपना बात हुआ थोड़ी देर पहले कि ये हुआ ओपनिंग बैलेंस। तो ये क्या हो जाएगा तुम लोगों का, ये क्या हो जाएगा असेट और ये हो जाएगा लायबिलिटी। अभी ये असेट और लायबिलिटी हुआ मतलब किधर आएगा, एक डेबिट पे आएगा और एक क्रेडिट पे आएगा, बराबर। तो चलो इसका पोस्टिंग करते हैं, एक डेबिट पे और एक क्रेडिट पे पोस्टिंग करते हैं। चलो, तो 1 मार्च 19 ओपनिंग बैलेंस, इसके लिए टू बैलेंस बीडी लिखते हैं हम लोग। कैश में कितना था 13,000 और इधर बैंक में डैश आएगा, क्यों बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, तो क्रेडिट पे आएगा वो, नॉट डेबिट, बिकॉज लाइबिलिटी है ना, मैंने रूल बोला। हाँ बैंक होता सिर्फ तो डेबिट में आता, जैसे हमने अभी लास्ट टर्म में किया था उससे। इसमें सब वैरायटी कवर हो गई। और बैंक में लिखने का 18,000, इसको नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं। जब भी पैसा नहीं है तो भी हम लोग पैसा पे कर सकते हैं, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम नेहा कैश 1700 एंड बेरर चेक 500। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि देखो ना, बेरर चेक का मतलब भी कैश ही है ना। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये कैश जो 1700 है ये 500 है, दोनों को प्लस करके 2200 लेते हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कैश ही तो है दोनों। तो चलो नेहा से पैसा लेते हैं, तो डेबिट पे लिखते हैं 2 मार्च 19, फिर उससे पैसा मिला है नेहा से। और मैंने क्या बोला, दोनों को टोटल करके वी विल राइट 2200। ओके, आगे। पेड टू धनराज 6,000 बाई चेक। अभी पे किया हम लोगों ने, तो ऑफकोर्स कैश इज गोइंग आउट, बराबर ना। तो चलो पैसा जा रहा है बाहर और वो भी चेक जा रहा है, तो धनराज को पे किया है। तो चलो क्रेडिट पे लिखते हैं 7 मार्च 19 बाय धनराज को पे किया, बट चेक से दिया है हम लोगों ने। कितने का चेक था वो, 6,000। ठीक है, अब कैसेल से 6545 डिस्काउंट मिला है 55 रुपीज। सी डिस्काउंट ऑलरेडी अलाउड है, तो वापस लेस मत करना। ओके, तो जो कैश सेल 6545 मिला है वो सिर्फ ले लो। और तुम लोग बोलोगे सर डिस्काउंट पे क्या, डिस्काउंट को हम लोग ओमिट करने वाले, डिस्काउंट के लिए कुछ जगह नहीं है भाई अपने पास। अपन डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं ना, तो सिर्फ कैश और चेक के लिए जगह है। ओके, तो सेल किया है तो पैसा इसका मीनिंग दोनों डेबिट पे लिखते हैं, सेल्स करके लिखते हैं, सेल्स 8 मार्च 19 टू सेल्स लिखेंगे और कैश में आएगा 6545। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। चेक रिसीव्ड ऑन 2 मार्च 19 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, 2 मार्च को कौन सा चेक मिला था याद है, बैरर चेक मिला था 500 रुपए का। चेक करो, ये देखो बैरर चेक मिला था, वो अभी डिपॉजिट कर रहे हो वो लोग बैंक में। और अगर डिपॉजिट कर रहे थे, तुम लोग को मालूम है ना, कॉन्ट्रा एंट्री होता है, कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री कौन सा होगा तुम लोगों का, डिपॉजिट किया है ना, तो डिपॉजिट का एंट्री क्या होगा, बैंक इज अ रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखोगे, टू कैश। तो देखो ना डेबिट पे क्या लिखोगे, टू कैश। तो चलो डेबिट पे टू कैश लिखो, डेबिट पे हम लोग टू कैश लिखेंगे डेबिट साइड पे। तो लेट्स सी कितना होगा अमाउंट, देखते हैं। डेट पहले लिखते हैं 10 मार्च 19, डेबिट पे लिखोगे टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में मालूम है ना एलएफ में सी लिखते हैं। और अमाउंट कितना था याद है, कैश है ना, तो बैंक में लिखेंगे 500। क्यों 500 लिखेंगे हम लोग, बिकॉज उतना ही बैरर चेक मिला था, चेक कर लो, उतने का ही बैरर चेक था 500 का, वो अभी डिपॉजिट किया मैंने बैंक में। ओके, तो इसका सेकंड इफेक्ट बाकी है, ये तो डेबिट का इफेक्ट दिया, अभी क्रेडिट पे इफेक्ट देना बाकी। चलो क्रेडिट पे इफेक्ट देते हैं बाय, उधर डेबिट पे टू कैश लिखा ना, तो इधर लिखोगे बाय
बैंक, और कौन से कॉलम में लिखोगे? कैश कॉलम में लिखेंगे 500। ओके, चलो आगे जाते हैं। ये था कॉन्ट्रा एंट्री। वापिस आ गया डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000, अरे वापिस हुआ, वापिस कॉन्ट्रा एंट्री हुआ। तो चलो वापिस सेम कॉपी करो एंट्री, सिर्फ अमाउंट चेंज कर दो। चलो ये तो इजी हो गया अभी तुम लोगों के लिए। तो डेबिट पे लिखेंगे 12 मार्च 19, डेबिट पे टू कैश लिखेंगे, सी लिखेंगे, और बैंक कॉलम में ही 5000 निकालेंगे। और इसमें आ जाएगा क्रेडिट में 12 मार्च 19, इधर लिखेंगे बाय बैंक लिखेंगे, सी लिखेंगे, और कैश में आ जाएगा 5000। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट है। अभी ये पहली बार आया क्रेडिट, जो कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं करने वाले, मालूम है ना। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो इसके लिए हम लोग इसको इग्नोर, ओमिट करने वाले, इसको हम लोग ओमिट करने वाले 13 ट्रांजेक्शन को। ठीक है, तुम लोग इसको नोट लिख सकते हो नीचे, जैसे कॉलेज में बोला वैसे कर सकते हो। नोट लिखना है नोट लिखो, इग्नोर करना है इग्नोर कर दो, कुछ भी करो, पर तुम लोग के कॉलेज जो बोलेंगे वो सुनना है। ठीक है, बिकॉज कॉलेज मार्क्स देना है हमने। ओके, चलो तो इसको ओमिट करके आगे चलते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा रिटर्न दिस ऑन। ओके, चेक जो मिला था, देखो ना, अभी तुम लोगों को, तुम लोग बोलेगे सर अमाउंट ही पता नहीं हम लोगों को। ठीक है, अमाउंट पता नहीं है ना, तो अमाउंट कौन सा होगा मालूम है तुम लोगों को? अभी तुम लोगों ने लेटेस्ट कौन सा चेक किया था मालूम है तुम लोगों ने? नेहा, नेहा से, ये देखो रिसीव्ड फ्रॉम नेहा था। कौन सा बैरर चेक था? 500, वो तुम लोगों ने देखो ना डिपॉजिट किया बैंक में जाके, वही चेक अभी डिसऑनर हुआ। डिसऑनर मतलब क्या? कि अकाउंट में पैसा नहीं है और वो चेक वापस रिटर्न आ गया। तो कितने का चेक रिटर्न आया है? 500 का। देखो कैसे लिंक लगाया मैंने, समझा? नेहा का नाम ढूंढा मैंने, नेहा किधर है? नेहा इधर है, और उससे कितने का चेक मिला था? 500 का, जो कि इधर आके डिपॉजिट किया उन्होंने। तो इसके लिए याद रखना, 500 का चेक डिसऑनर हुआ। अभी डिसऑनर का एक सिंपल कंसेप्ट याद रखना। क्या दिया देखो, इसमें ही दिया है सब आंसर। रिसीव्ड है ना, चेक रिसीव्ड है, बराबर। रिसीव्ड मतलब पैसा इज कमिंग है। तो जब भी डिसऑनर होता है ना, तो रिसीव्ड का उल्टा कर लो, दैट इज पेमेंट। अगेन बोलता हूं, अगर चेक रिसीव्ड है ना, इधर बोला है चेक रिसीव्ड, तो तुम लोग पेमेंट पे एंट्री करते हो। तुम लोग बोलेगे सर अगर चेक पेमेंट होता तो रिसीव्ड में एंट्री करते तुम लोग। यही तो डिसऑनर का एक बेस्ट पार्ट है, कि तुम लोग को क्वेश्चन में ही आंसर दिया जाएगा, पर सिर्फ उसको उल्टा कर तुम लोग। ओके, तो क्रेडिट पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नेहा का नाम और बैंक कॉलम में। क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे नेहा का नाम, 15 मार्च को लिखेंगे नेहा का नाम, तो इधर आएगा बाय नेहा। और कौन से कॉलम में? ऑफकोर्स बैंक में ले आएगा 500। क्यों बैंक में आएगा? अरे चेक है ना, चेक बाउंस होता है तो बैंक में होता ना, कैश थोड़ी कभी बाउंस होगा रे, बता ना। इसके लिए कभी भी बैंक में ही लिखो, कैश में कभी नहीं लिखता है डिस्काउंट। ओके, चलो आगे जाते हैं। Purchase goods say from Sweetie 5000 at the rate 7% TD and paid half the amount immediately. आधा इमीडिएटली पे किया है, इसका मतलब हाफ अमाउंट क्रेडिट, उधारी पे होगा। तो पहले कैलकुलेट तो करते, 5000 पे 7% टीडी, चलो वर्किंग नोट पे कैलकुलेट करते। 5000 पे 7% टीडी आता है 350, जो आता है 4650 का, हम लोगों ने उसको गुड्स परचेज किया, बराबर। और उन्होंने क्या बोला है कि इमीडिएटली, उन्होंने क्या बोला है? इमीडिएटली। इमीडिएटली कितना पे किया है उन्होंने? इमीडिएटली पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएट, आधा अमाउंट इमीडिएटली पे किए। तो चलो देखते हैं, उसका आधा हो गया 2325, और जो आधा है वो क्रेडिट पे होगा, उधारी। ऐसे मत अजम्पशन करना कि चेक होगा, नो, चेक मेंशन करना पड़ेगा, ये उधारी है। तो इसके लिए तुम लोगों का 2325 ये क्या होगा? ओनली ये वाला पोस्टिंग होगा, कैश वाला। परचेस से तो पैसा इज गोइंग आउट, तो 15 के बाद ये डेट था 20, परचेस किया है ना, तो हम लोग लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट, बराबर। और सिर्फ 2325 कैश कॉलम में आएगा, बिकॉज कुछ बोला नहीं है, इमीडिएटली हाफ पे किया, मतलब कैश में ही पे किया होगा। ठीक है, तो आगे जाते हैं। पेड बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम 1000, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इतना किया है
1000 पे किया, तो चलो पहले ये करते, पे करते, तो कैश इज गोइंग आउट, और बैंक ने पे किया इसके लिए ऑफ कोर्स चेक में आएगा। तो चलो लिखते हैं क्रेडिट साइड पे 22 बाय इंश्योरेंस का प्रीमियम, बराबर, और चेक में आएगा 1000। और भी है, खत्म नहीं हुआ है। एंड कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1650। कलेक्टेड का मतलब हम लोगों ने लिया है इंटरेस्ट, लिया है, बैंक ने लिया, तो ऑफकोर्स बैंक कॉलम में आएगा डेबिट साइड पे, पैसा इज कमिंग इन ना रे, तो डेबिट साइड पे आए 22 कौन सा पैसा आया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और चेक से आ गया ना, बैंक ने लिया मतलब चेक ही होगा, तो बैंक कॉलम में लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। तो आगे जाते हैं। चेक इशूड टू धनराज वॉज डिसऑनर्ड, अभी ये भी देखना, अभी तुम लोग बोलोगे अरे सर धनराज तो इधर किधर है नहीं, तो तुम लोग को धनराज को ढूंढना पड़ेगा, ये देखो इधर है धनराज, ऊपर ट्रांजेक्शन है उसका 6000 का, वो अभी जाके डिसऑनर होगा चेक इधर। तो तुम लोग बोले इसमें ऊपर क्यों ढूंढने की जरूरत है, बिकॉज अमाउंट वॉज एबसेंट ना रे, अमाउंट तो ढूंढना ही पड़ेगा ऊपर, ठीक है ना। तो इसके लिए ऊपर से अमाउंट ढूंढो, और देखो अभी तो सब में ही, क्वेश्चन में ही तुम लोग का सॉल्यूशन दिया, इशू मतलब पेमेंट, तो अभी डिसऑनर हुआ है और पेमेंट में है, तो उसका उल्टा क्या होता है, रिसिप्ट होता है, तो रिसिप्ट में लिख दो 6000 रुपीज रिसिप्ट में आएगा, तो चलो डेबिट पे लिखेंगे 24 टू उसका नाम धनराज, और ऑफ कोर्स मैंने अब भी तुम लोगों को कुछ बोला कि बाउंस होता है, डिसऑनर होता है, तो कंपलसरी बैंक में आएगा, कैश में नहीं आएगा ये, ओके। गुप्ता स्टोर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट 7500, डायरेक्टली अपने अकाउंट में उसने पैसा डाल दिया, तो पैसा इज कमिंग इन ना रे अपने अकाउंट में, तो डेबिट पे लिखना गुप्ता का नाम, बट अपने बैंक में डाला इसके लिए डायरेक्टली बैंक कॉलम में आएगा, ओके। तो देखते हैं चलो, तो डेबिट पे हम लोग लिखेंगे 26 मार्च 19 टू, गुप्ता ने डायरेक्ट पैसा दिया ना हम लोगों को, तो वो हो जाएगा 7500, ठीक है, पैसा डायरेक्ट आया अपने पास। चलो एक लास्ट है, वो कंप्लीट करते हैं, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैक्सिमम लेवल का सम आया तो ये लेवल होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, इसके ऊपर कुछ नहीं लेवल है, ओके। अभी देखो बेस्ट है ये एडजस्टमेंट, डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 3920 इनटू बैंक, तो मैं तुम लोग को इसका शॉर्टकट बताता हूँ कैसे करने का। ऐसे वर्ड आया डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 3920 इनटू बैंक, तो सबसे पहला क्या करना है मालूम है तुम लोगों को, ये जो 3920 है ना, 3920 अमाउंट, 3920 जो अमाउंट है वो कौन से कॉलम में लिखने का मालूम है, कैश कॉलम में लिख दो, बिकॉज उन्होंने कैश बोला है ना, इसके लिए कैश कॉलम में लिख दो, क्रेडिट साइड पे बैलेंस करके लिख देने का, क्या लिखने का, बैलेंस कर। तो हम लोग डेट लिखते हैं पहले 31, एक मिनट थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ मैं, 31 मार्च 19, और इधर इधर लिखने का बाय बैलेंस सीरी कितना है 3920, बस, ओके। तो अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, डिपॉजिट कैश इन एक्सेस ऑफ 3920 इनटू बैंक, तो अभी मैं एक एग्जांपल देके तुम लोगों को समझाता हूँ, चलो। तो अभी इमेजिन करो तुम लोग अकाउंटेंट हो, मैंने तुम लोगों को 10,000 रुपीज दिया, और मैंने बोला एंड ऑफ द मंथ खर्चा कितना हुआ बताओ, और कितना पेंडिंग है तुम लोगों के पास वो बोलो, तो तुम लोगों ने बोला कि सर हम लोगों ने 7,000 रुपया खर्चा किया, 3000 रुपीज बाकी है हम लोगों के पास। मैंने बोला ठीक है चलो 3000 बाकी है ना, तो मैंने तुम लोग को क्या बोला मालूम है, अभी बराबर सुनना, मैंने बोला 3000 बाकी है ना, तो 1000 अपने पास रखो कैश, और जो एक्स्ट्रा पैसा है 2000 उसको बैंक में डिपॉजिट कर दो। चलो वापस वापस क्या बोला मैंने, 1000 अपने पास रखो, मतलब क्या हुआ, वो हुआ बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस हुआ ना तुम लोगों का, और 2000 जो है मैंने तुम लोगों को बोला उसको बैंक अकाउंट में डाल दो,
तो उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री हो गया वापस तुम लोगों का ये। तो यही ट्रांजेक्शन है वो, कि मैंने अभी तुम लोगों को जो रीड करवाया वो यही है ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट कैश इन एक्सेस ऑफ। तो देखो इधर भी वर्डिंग सेम में, डिपॉजिट कैश इन एक्सेस ऑफ, जो भी तुम लोगों के पास कितना डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ 1000 से एक्सेस जो बचता है उसको बैंक पे डिपॉजिट कर दो। उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। चलो तो तुम लोगों का पहला काम क्या होगा, तुम लोग का पहला काम क्या होगा, 3920 इधर लिख दो जो बोला है वो कैश कॉलम में। अभी कैश कॉलम को क्लोज करना है तुम लोगों को। ओके, तो कैश कॉलम को क्लोज करोगे तो कौन सा साइड हेवी होगा, चलो तो डेबिट साइड हेवी होगा, ये तो तुम लोग को समझ गए अभी। तो चलो डेबिट का टोटल है कैश का 21745, 21745। और अभी तुम लोग का पास जो क्रेडिट में जो अमाउंट है, क्रेडिट में सब, ये भी इसको भी पकड़ के सब माइनस करो, और बैलेंस कितना बचेगा मालूम है तुम लोगों का, मैं बोलता हूँ बैलेंस कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। अभी तुम लोग बोलोगे सर आपने नीचे क्यों लिखा 10,000, मैंने नीचे वर्किंग करके नहीं लिखा है, या तो ऐसे समझो कि मैंने वर्किंग करके लिखा है उसको, या तो ऐसे ही तुम लोग लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, मन में रखना है 10,000। तो अभी ये 10,000 का क्या करना पड़ेगा मालूम है तुम लोगों को, 10,000 का करना पड़ेगा तुम लोगों को कॉन्ट्रा एंट्री 10,000 का, बिकॉज 10,000 एक्स्ट्रा पैसा है जो तुम लोगों को अभी बैंक में डिपॉजिट करना है, समझा। तो इसके लिए अभी तुम लोग इसका कॉन्ट्रा एंट्री करोगे, अभी इसका कॉन्ट्रा एंट्री करोगे तो डेबिट पे क्या आता है मालूम है ना, टू कैश आता है। तो 30 डेट लिखने का, 30 ऑफ मार्च, सॉरी नॉट 31st नहीं होगा, सॉरी 30 होगा, बिकॉज 30 को ये डिपॉजिट हो रहा है, बराबर ना। तो इसके लिए तुम लोग डेबिट पे लिखोगे, क्या लिखोगे मालूम है ना, टू कैश। क्यों, बिकॉज एंट्री क्या होता है, बैंक टू कैश ना, इसके लिए डेबिट पे टू कैश। और इधर कैश लिखा है तो बैंक कॉलम में लिखोगे 10,000, और इधर किधर लिखोगे 30, इसके लिए मैंने देखो स्पेस लिख किया था बराबर से, और इधर लिखोगे बाय बैंक, और बाय बैंक किया तो इधर लिखो कैश कॉलम में। तो तुम लोग ही चेक करना, ये दोनों का जो टोटल था, दोनों का जो टोटल था वो 13,920 था, उसमें से 390 अपने पास रखना है, और जो 10,000 है उसको बैंक में डिपॉजिट करना। बट मैंने तुम लोगों को शॉर्टकट से बताया ये कैसे करने का, बराबर ना। तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ, पर पहले मैं बैंक अकाउंट क्लोज करता हूँ और फिर एक बार रिपीट करता हूँ तुम लोग के लिए। चलो बैंक का टोटल है 30,650, 30,650, और बैलेंस आ रहा है अपना 5150। तो ये तुम लोग का दोनों बैलेंस है, ये 3920 और 5150, और उसको मालूम है ना नेक्स्ट ईयर में लेके आते हो, वो तो ठीक है। बट एक बार वापस जरा मैं रिपीट करता हूँ तुम लोगों के लिए, कि पहला क्या करना है तुम लोगों को, सब डेबिट का टोटल करके इधर लिखना है, और फिर क्रेडिट का टोटल, सॉरी पहला तुम लोगों को क्या करना है, ये जो एडजस्टमेंट दिया है उसमें से 3920 किधर लिखोगे, कैश में सीधा लिख दो 3920 फर्स्ट। फिर डेबिट माइनस क्रेडिट करना, जो बैलेंस आता है मन में रखना, दैट इज 10,000। उसका कॉन्ट्रा एंट्री पास करना है कि कैश डिपॉजिट किया है हमने बैंक में। तो जब भी कैश डिपॉजिट किया तो एंट्री क्या होता है, डेबिट में टू कैश और बैंक कॉलम में, और क्रेडिट में बाय बैंक कैश कॉलम में। ये हो गया तुम लोगों का पोस्टिंग, और जैसे ही पोस्टिंग हो जाएगा ये तुम लोगों का टोटल, और ये टोटल सेम आ जाएगा 21,745। और फिर तुम लोग क्या करोगे, बैंक कॉलम क्लोज करोगे, बैंक कॉलम का जो बैलेंस आएगा वो इधर लिखोगे, और सम हो गया तुम लोगों का, फिनिश हो गया। तो ये ऐसे 4 सम्स हम लोगों ने आज के लेक्चर में किए। चारों के चारों सम्स अगर तुम लोग रिवाइज करोगे, एग्जाम को करके जाओगे, तो इसके बाहर कुछ नहीं आना चाहिए तुम लोगों को, एग्जाम में कुछ नहीं पूछेंगे इसके बाद। ये 4 सम्स आ गए, मोर देन इनफ है तुम लोग के लिए, ठीक है। तो ये था अपना कैश बुक, जो आज मैंने स्टार्ट भी किया और खत्म पर कर दिया, वन शॉट में खत्म कर दिया। और वैसे ही हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले पेटी कैश बुक। ओके, अभी जल्दी अपना 12th का सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। 12th का सीरीज का कैसे होगा, मैं जितने सम सॉल्व कर रहा हूँ लास्ट मिनट रिवीजन होगा, मैंने खुद ने सम बनाए हैं ये, मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, मैंने 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और मैं जितना एलएमआर बनाता हूँ अपने क्लासेस के बच्चों को देता हूँ, मैं लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट्स को वही बोलता हूँ, मेरे सम सॉल्व करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है,
और लास्ट तुम लोग देखोगे तो 4 साल से मैं LMR दे रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, और हर एक क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन बोर्ड का जो है वो मेरे ही LMR से आते हैं। ओके, तो सिर्फ अभी 12 का सीरीज मैं शुरू करने वाला हूँ थोड़े दिनों में। वीडियो जब भी अपलोड होगा तभी तुम लोगों को सब डिटेल्स आ जाएगा। तुमने अगर सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर दो, ताकि तुम लोगों को बाकी जो 12 के वीडियोस है फुल सिलेबस के तुम लोगों को आते रहेंगे। और वैसे कमिंग लेक्चर्स में मैं और भी तुम लोगों को फर्स्ट ईयर बीकॉम हो, बैफ हो, BMS हो, SY हो, TY हो, सबके वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ मैं धीरे धीरे। बट पहले 11th और 12th पे फोकस करने वाला हूँ। 11th का अभी 50% सिलेबस तो हो गया है अपना। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेटी कैश बुक करके टॉपिक है, सब्सिडरी बुक का ही पार्ट है, वो हम लोग सॉल्व करना कि फिर अपना सब्सिडरी बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।